आरक्षण का विरोध करती है और जब सत्ता में आती है तो महिलाओं को जीवन कैसे। देखिए, अभी भी मोदी जी हम विपक्ष के ऊपर ही टारगेट कर रहे हैं। अब बताइए, 27 सालों में 17 साल से एनडीए का सरकार है, 7 साल स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार रहा, 10 साल से मोदी जी का सरकार है। उनको अगर आरक्षण करना है तो करना चाहिए था। ये खाली बोलने की बात है। अभी उनको अपना हिसाब किताब देना चाहिए कि 10 साल में उन्होंने कहा, अभी मोदी जी बड़ा सीना तान करके 56 इंच का सीना लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मोदी का गारंटी है। अब बताइए, ये गारंटी किनका था? जो विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में पैसा देंगे, ये गारंटी किसका था? हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, ये गारंटी किनका था? गरीब का पक्का मकान बना के देंगे, ये गारंटी किनका था? किसान को आय दुगुना करेंगे, ये गारंटी किनका था? तो ये अपने गारंटी जो इन्होंने वादा किया उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी भी विपक्ष को टार कर रहे हैं। हमने कहा ना, 27 सालों में मैक्सिमम 17 साल आप सत्ता में हैं। आप देखना चाहिए, आपको करना चाहिए महिला का। हम लोग तो अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी बिहार में जाति आधारित गणना करा के और आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। ये काम आप भी कीजिए। हम कह रहे हैं ना, हम लोग जब सरकार में थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारत सरकार में मोदी जी से जाके मिले थे और हम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि पूरा देश में जाति आधारित गणना हो, ताकि पता चलेगा किनका कितना संख्या, उस हिसाब से उनका संख्या मिलना चाहिए। ये मोदी जी झूठ बोलने वाला काम कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास जो है ना, ये बकवास वाला बात है। मोदी जी अभी बताइए, 17 को सीट बीजेपी लड़ा रहे हैं। 17 सीट में से 7 सीट SC ST OBC को दिए हैं, जिसका 90% आबादी है, और जिनका 10% आबादी है उनको 10 को सीट दी है। तो ये कहीं ना कहीं कहाँ क्या दिखा रहा है? डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है। सबका साथ सबका विकास कहाँ दिख रहा है? तो इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश में जाति आधारित गणना कीजिए और जिनका जितना हिस्सेदारी है उनको दीजिए, किसी का कोई हकमारी ना करे। तो ये सब तो हमारा अहम है, लेकिन ये लोग करना ही नहीं चाह रहे। पवन सिंह ये दिखाने के लिए किए हैं। दरअसल बात था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगाना है, ठीक है। तो हम पहले भी कह चुके ना, उपेंद्र कुशवाहा जी, हमने कहा ना, उनको ऑफर किया गया था महागठबंधन से चुनाव लड़ लीजिए। अब पता चला कि बीजेपी का सीट है सामने, तो वो पीछे हट गया। तो बीजेपी से कितना नज़दीकी है ये जग जाहिर है। और हाँ, गेम है। उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगा के कुशवाहा समाज का जो नेता है उनको ख़त्म करके, और वो चाहते हैं कि ये चुनाव ख़त्म होगा और चुनाव हार जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि बीजेपी में सदस्यता ले लीजिए, बीजेपी में आ जाइए और फिर आपको कुछ बना देंगे, वरना आप उम्र भी हो चुका है तो आप घर पे रहिए। तो ये एक साजिश है। सिर्फ उनको ही नहीं, चिराग पासवान जी को भी ठिकाना लगा दिए हैं। हाजीपुर से चिराग जी भी हार रहे हैं। अब मोदी जी कहे ना, हम चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं, हम स्वर्गीय पासवान जी के लिए आए हैं। चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं, ये तो जीत ही रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पे भी ठिकाना लगा दिया। और ये कुछ ऐसे नहीं चाहता है गरीब पिछड़ा OBC SC ST का बच्चा आगे बढ़े। हमारे साथ किया, हमने क्या किया? हमने क्या उसका ले लिया? हम राजनीति कर रहे, संघर्ष करके 4 विधायक बनाए। हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि निषाद को आरक्षण मिले। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, बिहार में मिले, इसके लिए यूपी तक हम लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे। हमारा विधायक ले लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। अभी हमने थोड़ा सा कड़क क्या बोल दिए, आईना दिखा दिए, सुरक्षा वापस ले लिया। तो ये नहीं चाहते हैं कि गरीब पिछड़ा समाज का बच्चा आगे बढ़े, ये ख़त्म करना चाहता है। हाँ, अभी क्या का डर है? मल्लाह का बेटा किसी से डरा क्या? बिहारी डरेगा क्या? वो भी गुजराती से। पवन सिंह को पार्टी से हटा दिया है बीजेपी ने। पार्टी विरोधी गतिविधि को देखते हुए पवन सिंह को निष्कासित कर दिया है बीजेपी ने पार्टी काराकाट। हाँ, तो है ही है। तो पार्टी की गतिविधियाँ सही नहीं रहेगी तो यही नहीं होगा। किसी भी पार्टी में होता ही है। जब पार्टी चुनाव लड़ा रही है, एनडीए चुनाव लड़ रही है और एनडीए के खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप समझ रहे हैं पार्टी को काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो घटना घटी है, कार्रवाई की जा रही है। गलत तो गलत कहेंगे, जो भी घटना किया गलत किया है, जो भी किया होगा वो बचेगा नहीं। उसकी जांच चल रही है, जांच होगी। और इस सरकार में आप जानते हैं कि कोई बचता नहीं, कोई भी हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम झूठों का सम्राट। तो कुछ भी बोल रहे हैं भाई, चुनाव लड़ रहे हैं, जो आप जानते ही हैं कौन क्या बोलता है। उधर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, समय बता देगा। बिहार में 40 से 40 हम लोग चुनाव जीत रहे हैं,
उधर हम नहीं बोलना, आलोचना नहीं करना चाहते, क्योंकि भाई चुनाव का मामला है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उसे क्या लेना देना। तेजस्वी का 300 पार हो गए इंडिया का। कौन? अपने मुंह से कहना, कहते रहें, मुंह से कहने से होगा? तो समय बताएगा, जनता ना देखता है, जनता ना फैसला लेती है। योगी की तुलना रावण से कर रहे हैं नाना पटोले। हाँ, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के वो नाना पटोले जिस तरह का बयान दे रहे हैं, योगी की तुलना रावण से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रावण और भगवान। कौन कर रहा है? नाना पटोले कांग्रेस के हम नहीं सुने हैं, अगर करते होंगे तो आप समझ रहे हैं कि जो अभी एनडी रहेगा तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी लोग बक रहा है। जब 4 तारीख आएगी, आप रिजल्ट सामने आ जाएगा, जनता का फैसला वो देख लेंगे। थैंक यू। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को झूठों का सरदार बताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे जैसे चुनाव के चरण बीतते जा रहे हैं, पहले तो इनके पार्टी के दूसरे नेता थे, अब स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जिस तरीके की से भाषा की मर्यादा को भूल रहे हैं, ऐसे में ये बात प्रमाणित होती है कि रुझान इनके पास भी पहुंच रहे हैं। पता इनको भी चल गया है कि 5 सीटों में कितनी बुरी तरीके से ये लोग चुनाव हार रहे हैं। हम लोग इन 5 चरणों में जिस तरीके से मतदान हुआ है, 300 से 315 तक का आंकड़ा हम लोग पार कर चुके हैं। अब 25 तारीख वाला और 1 तारीख वाला मतदान, इसमें हम लोग यकीनन 400 का भी आंकड़ा पार करेंगे। और अगर इस बार पूरा एनडीए मिलकर इतिहास में सबसे बड़ी संख्या के साथ केंद्र में सरकार बनाता है, तो उसमें भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस अपने ऑल टाइम लो पर अगर जाती है, तो उसमें भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। ऐसे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब वो बौखलाहट उनके अंदर भरती जा रही है। अपनी सीटें कम होता देख और एनडीए की अनप्रेसिडेंटेड जीत की ओर जो एनडीए अग्रसर हो रहा है, उसकी बौखलाहट है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। योगी जी का चुनाव रावण से किया है नाना पटोले ने। हाँ, नाना पटोले ने योगी जी का ये पुनः उसी का दूसरा उदाहरण है जो अभी हम बोले हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष किए हैं, उसी तरीके से उसका ये दूसरा उदाहरण है। धीरे धीरे जैसे इनको अपनी हार समीप दिख रही है, ये बौखलाहट है। अभी तो 5वां ही चरण हुआ है ना, अभी 6ठा वाला होने दीजिए 25 तारीख को, उसके बाद इनकी भाषा देखिएगा। और 4 तारीख से पहले तमाम मर्यादाएं खो देंगे, क्योंकि इनको अपनी हार स्पष्ट दिखाई देगी। निष्कासित कर दिया। तेजस्वी ने कहा कि इस्तीफा दे देंगे राजनीति से, राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। अगर प्रधानमंत्री ने नौकरी की 10 बात सालों अगर हो में- जाती है तो इस्तीफा दे देंगे राजनीति से। एकदम पक्का लिख के रखिए, थोड़ा सा समझो। जिनको इस्तीफा देना है दे। 2025 के पहले पूरे सिस्टम और विज्ञापन बनाकर उनके घर पे भी भिजवा दें। पवन सिंह ने इस्तीफा देकर बीजेपी से हटा दिया है पार्टी तो ये हमारा मुद्दा थोड़ी है, इससे हमको क्या लेना देना। तो भाजपा का मैटर है, उनका मैटर है, वो जाने। कहा जा रहा पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहा है। अब इस पे क्या टिप्पणी कर सकते। ये सब तो हमको तो जो लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से भाजपा की साजिश है कुशवाहा जी को हराने की। हो सकता है इस वजह से भाजपा दिखावटी कार्रवाई कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के लोग जो है कुशवाहा जी को हराने के लिए कर रही है। चिराग पासवान ने कहा है कि चौथे फेज तक 300 और जो 5वें 6ठे फेज तक 400 से ज्यादा सीट लेकर चिराग जी को आप लोग लोएस्ट पे जाएंगे। चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारकबाद। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया, चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे चुनाव। कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, उनके लोग ही नहीं थे, कहीं भी पोलिंग बूथ तक नहीं था, और बहुत बढ़िया से चुनाव हार रहे हैं। और भाजपा के लोग ही हरा रहे हैं, और भी लोग हैं जो हरा रहे हैं।
अरे कौन क्या बोला हम तो देखे नहीं है बयान, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब भी पटना आ रहे हैं, रुक रहे हैं, तो आप जानते हैं कि रात के अंधेरे में कई कुछ खास लोगों को बुलाया जाता है और कुछ कुछ अच्छे से निर्देश दिए जाते हैं। हम लोगों को पता है किन लोगों को बुलाया जाता है शाम में, रात में, और क्या क्या निर्देश दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा। ये लोग डर चुके हैं कि नतीजा इनके खिलाफ आने वाला है बिहार से, और आजकल टेलीप्रॉम्प्टर में भी प्रधानमंत्री बोलते हैं तो लगता है कि एकदम थक चुके हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं। चलिए, आपका इशारा अधिकारियों का तरफ है या फिर नेताओं के तरफ? देखिए, सूचना मिली सुबह सुबह, और अभी सूचना मिल रही है, घुमा दो। सूचना मिली है सुबह सुबह कि 2 लोगों की गोली मार के हत्या की गई है। ये चुनाव के बाद की ये घटना है और प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई है। प्रशासन के लोगों ने आश्वस्त किया है कि 2 व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया गया है, 2 और जो फरार व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है आज शाम तक, जैसा हमको बोला गया, कि गिरफ्तार करेगी। और हम भी प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हार के बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन प्रशासन पे भरोसा है कि जल्दी ही जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। 3 लोगों को गोली लगी है, एक ऑन स्पॉट डेथ की, एक सदर अस्पताल में मृत्यु हुई है और एक को कमर के आसपास गोली जो है वो लगी है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छे माहौल में चुनाव होना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा कि लगातार मुंगेर में भी हमारे प्रत्याशी के गाड़ियों को तोड़ा गया। वहाँ क्या हुआ सब लोग जानते हैं। तो ये कभी कभी हार के बौखलाहट में ये काम किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। हालांकि बीजेपी साफ हो रही है, क्योंकि ना एक एजेंडे पे उन्होंने कोई वादा जो है पूरा नहीं किया, चाहे नौकरी, रोजगार या बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की बात कही गई हो, कारखाने, निवेश। तो बिहार जो है, बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए जनता कर रही इंसाफ, बीजेपी हो रही साफ। आपके बेड रेस्ट वाले बयान पर मोदी ने कहा और कहा है कि भगवान करे किसी को बेड रेस्ट करने की नौबत ना आए, और जंगल राज के बारिश से अपेक्षा ही क्या की जा सकती है ऐसे बयान देने। आपने कहा था कि प्रधानमंत्री को जब तक बेड रेस्ट न करा दे जब तक हम रेस्ट नहीं करेंगे। उस पर मोदी जी ने कहा है कि अपेक्षा ही क्या की जा सकती है जंगल राज वाले। अच्छा, बेड को भी जंगल से जोड़ दिया, सब लोगों को बेड खाली कर देना भाई कल से। आपको जंगल राज का वारिस भी आप लोग बेड खाली कर दीजिए। और कुछ बचा है, काम की बात तो करते नहीं, खाली गाली देने आते थे तेजस्वी लालू जी को। बताए 10 साल में 39 सांसद लेके गए, क्या काम किया बिहार के लिए, कितने लोगों को नौकरी दिया। पेपर लीक पे मुंह नहीं खुलता है, नौजवानों का भविष्य, 25 करोड़ नौजवान हमारा ओवर एज हो गया, नौकरी नहीं पा रहा है। 25 करोड़, मुंह से आवाज़ नहीं निकलता इसके बारे में। पेपर लीक क्यों हो रहा है, क्यों नहीं बोलते। बिहार में बाढ़ आता है, एक मिनट का भी मीटिंग किए प्रधानमंत्री बाढ़ की समस्या को लेकर के। पटना जब डूब रहा था तब प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए थे, तब ना आना चाहिए था प्रधानमंत्री को, जब पूरा कंकड़बाग का इलाका, उनके वोटर इतना पानी में डूब रहे थे। कोविड में गलत वैक्सीन डलवा दिए, अपना अच्छा वैक्सीन ले लिए और अब सबको हार्ट अटैक हो रहा। चलिए छोड़िए। रोहिणी आचार्य पे आरोप लगा रहे हैं भाजपा वाले।